श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा मनु और रानी शत्रुपा की तपस्या की चर्चा श्रवण कर रहे थे। राजा मनु के सामने जब आकाशवाणी के द्वारा कहा गया कि आप मांगिए क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा महाराज मैं रूप देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कौन सा रूप देखना चाहते? तो उन्होंने कहा महाराज ब्रह्मा तो ब्रह्मलोक से आए, विष्णु विष्णु लोक से आए, शिव शिव लोक से आए। मैं उस भगवान को देखना चाहता हूँ जो सर्वव्याप्त है। महाराज दंपति के वचन को सुनकर के भगवान को बड़ा अच्छा लगा और जो प्रेम से पगी हुई बहुत मीठी बात थी, भगवान उनके सामने प्रकट हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगत बचन प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नीलमणि, नील निर्धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। मंगल भवन अमंगलहारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वास भगवान प्रकट हुए। सारे विश्व में जो व्याप्त रहते हैं, भगवान को न कहीं से आना है न कहीं जाना है। जहाँ राजा मनु थे वहीं प्रकट हो गए। कौन प्रकट हुए? कहने लगे भक्त वत्सल। भगवान जब वत्सल जो है महाराज भक्तों पे कृपा करते हैं तो भक्त वत्सल के रूप में प्रकट होते हैं, और जो है ज्ञानियों के लिए विश्वास के रूप में प्रकट होते हैं। कर्मकांडियों के लिए प्रभु हैं, यानी जो है विराट भगवान प्रकट होते हैं। और कहने लगे दीनों के लिए कृपा निधान है। तो चारों रूप का वर्णन यहाँ पर बताया कि विश्वास भगने प्रगटे भगवाना और विश्वास प्रगटे। राजा मनु के सामने महाराज तीन प्रकार की नीलिमा दिखाई पड़ी। नील सरोरुह नीलमणि, नील निर्धन श्याम। कमल के समान कोमल सुगंधित, नीलमणि के समान चिक्कन और दीप्तिमान, और नीलों मेघों के समान गंभीर श्याम शरीर। एक उपमा में सब गुण नहीं मिल सकते, इससे तीन उपमाएं दिया। पुनः तीन उपमाओं के देने का भाव है कि संसार में जल थल और नभ ये तीन स्थान हैं। और जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। भगवान सब जगह अंदर निवास करते हैं। तीनों स्थान की एक एक वस्तु की उपमा दी है। जल में कमल की, पृथ्वी में मणि की, आकाश में बादल की। निर्धर शब्द से सजल मेघ बताए, यानी जिसमें पानी भरा हुआ है। यानी नील जल के, कमल की, पृथ्वी की मणिमयी और आकाश में मेघ की उपमा दिया। यहाँ विशेषण है श्याम भगवान विशेषण। लाजहि तन शोभा निरख, कोट कोट सतकाम। यानी कमल, मणि और निर्धर ये तीन उपमाओं के नाम हैं। यानी ये जो है इनकी उपमा दे करके महाराज तन के खोरस शोभायुक्त गुण दर्शित किए। कमल की उपमा दे करके 6 गुण दर्शाए, मणि के 8 गुण और मेघ से 2 गुण। कमल के धर्म हैं सुंदरता, कोमलता, सुकुमारता, सुगंधता, मनोहरता और मकरंद। प्रभु का शरीर जो है सर्वांग सुठौर, कोमल, सुकुमार, सुगंध युक्त, सहज ही मनोहर और असीम माधुर्य युक्त है। मणि के धर्म हैं उज्ज्वल, स्वच्छ, आवरण रहित, शुद्ध, अपावन न होने वाला तथा सुषमा एक रस दीप्ति भाव वाला। वैसे ही प्रभु जो है तमोगुण आदि सहित है। देह में मलिनता नहीं है, निरंजन है, निर्मल है, एक रस है, तन में शुद्ध है, शोभा और नव यौवन के तेज से लावण इत्यादि धर्म युक्त है।
मेघ शरीर श्याम महाराज बिजली युक्त है। प्रभु का गंभीर श्याम तन और तन पर पीत वस्त्र ये बिजली के समान। श्याम तन के भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न उपमान किए गए। सब धर्म के जो वक्ता दिखाना चाहते हैं किसी एक उपमान से नहीं मिलते, यानी इससे जो है बराबर उपमा देते हैं। रामचंद्र जी के विषय में अंगद की विदाई के प्रसंग में महाराज भगवान कितने कठोर हैं। कुलसव चाय कठोर यत कोमल कुसुम होता है। कठोर इतने हैं वज्र से भी ज़्यादा कठोर और कोमल फूल से भी ज़्यादा। यहाँ कुलिस और कुसुम की उपमाएं लिखते चित्त के लिए कही गई। कुलिस मणि है और कमल कुसुम है। इस प्रकार कमलवत श्याम और कोमल इत्यादि गुणों का ग्रहण हुआ। नीलमणि दरिद्रता को नष्ट कर देती, बीमारियां भी नष्ट करती। परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कही दिया घृत बाती। मणि वैसी है कि महाराज इसमें घी दिया बत्ती की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रकाश देती। अब कह रहे हैं इसका एक रस सहज प्रकाशमान गुण है। जो परम प्रकाश मणि को उपमा देने पर सोचे कि सबको जो है सुलभ नहीं है मणि, सबको इससे आनंद नहीं प्राप्त हो सकता क्योंकि मणि बड़ी महंगी होती है। अब इन्हें सर्वसाधारण ने देखा भी नहीं है, सुना है कि नीलमणि होती है। अतएव जलधर की उपमा दी है। जलधर का मतलब बादल। ये उपमान ऐसा है कि जिसे सबने देखा है। जो भी व्यक्ति है चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, महाराज बादल को जरूर देखा है। सब धर्म वहाँ मिल गए। मेघवत गंभीर और चराचर मात्र को सुख देने वाले। ये महाराज मालोपमा अलंकार है। स्मरण रहे गोस्वामी जी मालोपमा में अन्य कवियों की अपेक्षा यह बड़ी भारी विशेषता है। जिस विषय के वर्णन में जितनी आवश्यकता समझते हैं उतनी उपाय देते हैं। उपमाओं में व्यर्थ भरमार करके अपना और पाठक का समय नष्ट नहीं करते। यदि कोई कहे तो मेघ तो अर्क पवास को बिजलाते हैं, तो महाराज बादल जब पारी बरसता है तो ये अर्क जवास के पत्ते सब जल जाते हैं। इसका उत्तर ये होगा कि अर्कयवास की दुष्ट अपने कर्मों से नष्ट हो जाते हैं। मेघ या प्रभु का कोई दोष नहीं। तुलसी दोष न जलद को जो जल जरत जवास। कह रहे महाराज अगर जो है पानी से जवास जल जाए तो इसमें महाराज बादल का और जल का कोई दोष नहीं। निर्धर से श्री राम जी की सदृशता तथा परोपकार परायणता दिखाई कि महाराज मेघ जगह जगह जा करके बरसात करते हैं, जल से सबको सिंचित करते हैं। ऐसे भगवान की कृपा निर्धर हैं, भक्तों के पास जा जा कर के कृपा करते हैं। कृपा का बारधर राम खरारी। कोमल सरस आदि होने के कारण कमल वात्सल्य भाव का द्योतक है। राजस ऐश्वर्य किंबा राज समाज में मणि की उपमा उपयुक्त होती है। और अनुसार मेघ की उपमा कृपा की द्योतक है। सर्वत्र एक ही उपमा दी जाती है। यहाँ तीन उपमाएं एक साथ देने का भाव है कि एक तो भगवान को देखते ही मनु जी के हृदय में कोम वात्सल्य उत्पन्न पड़ा, ये मेरे बच्चे होते हैं, भाव संचार हो गया। इसे जलाने के लिए नील सरोरु श्याम कहा। दूसरे मनु राजा थे और भगवान के ऐश्वर्य को जानते थे, अब अतः कवि ने नीलमणि श्याम कहा। मनु जी पर कृपा चाहते इसलिए कृपा करह पंतार मोचन, इसलिए नील निर्धर श्याम बादल पर। यानी जो है सरोरुह चिकनाई और सुगंध मणि की चमक और घन की श्यामता ये गुण स्वरूप में है भगवान। दर्पण की उपमा नहीं दिया क्योंकि वह सुगंध रहित है और नीलकमल समान चिक्कन और कोमल है। नीलमणि में चमक है, नील मेघ के समान सरस है। भाव यह है कि मुख को महाराज पानी आप मिलता है, विमल बना देता है। एक पर एक उपमा देते गए, जब तीसरी उपमा भी योग न देखी तब जाकर चुप हो। तीन उपमाएं दे करके इनसे त्रिदेव का कारण बताया कि हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के कारण। लिखते हैं कि जल में सर्वोत्तम नीलिमा नीलकमल की, थल में नीलमणि की और नभ में निर्धर की शोभा है। ये तीनों ललिमाओं को महाराज शोभा सलोने श्याम सुंदर भगवान में है। लाज हितन शोभा निरख कोट कोट सतका। महाराज इनके स्तन की शोभा को देख करके करोड़ों करोड़ कामदेव लज्जित हो जाए, ऐसी शोभा है। फिर भी देख करके अंत में कहा कि महाराज लाजह तन शोका। ऐसा करके उपमेय का अनुपम रो होना दिखाया। यानी परमोह आवश्यकता कराने के लिए इतनी उपमाएं दिया गई।
और किसी के मत से तीसरा और किसी के मत से पांचवा प्रताप अलंकार है। कहते हैं कि महाराज ये बनती है। उपमा तो जो दी गई है वह विदित एक देश में जानी है। नहीं तो निरुपम उपमा कैसी है? निरुपम न उपमा राम सम, महाराज राम के समान राम ही हैं और दूसरा कोई नहीं। कोट कोट सत कहने का भाव यह है कि महाराज दीपक से अधिक प्रकाश दोनों में, 2 से 3 में अधिक प्रकाश होता है। वैसे ही यदि संख्या रहित कर कामदेव एकत्र भी हो जाए तो महाराज सबों की समाधि शोभा श्री राम के श्याम के सामने सब खत्म हो जाती है। जैसे सूर्य के आगे दीपक, ऐसे प्रभु के शरीर की श्यामता से महाराज दिव्य एकल दृश्य है। नील कमल, नीलमणि और नीले मेघों को कहाँ ऐसी क्षमता है कि भगवान की स्वरूप का उपमा दे सकें। तो आज हम इतना ही सुनाएंगे, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।